धन्यवाद। हमारे बीच में निनाना गांव बागपत से चलकर धनखड़ खाप के प्रधान चौधरी विजेंद्र सिंह जी पहुंचे। मैं निवेदन करूंगा कि वो भी अपने विचारों से अवगत कराकर हमें कृतार्थ करें। चौधरी विजेंद्र सिंह जी। आज इस अनंगपुर गांव की पावन धरा पर हमें आने का अवसर मिला। मैं चौधरी विजेंद्र सिंह, धनखड़ खाप, उत्तर प्रदेश, ये आपसे वादा करने आया हूं कि जो ये आताताई सरकार है, ये नई नई परियोजना लाकर हम सबको उजाड़ने का काम कर रही है। हमारा गांव भी बहुत पुराना गांव है और राजस्थान के रास्ते हरियाणा होते हुए हम भी उत्तर प्रदेश मेरठ में हमारे पूर्वज आए थे। अभी मैं अनेकों वर्षों से देखता आ रहा हूं, 1971 से मेरी याददाश्त है, 1967 का मेरा जन्म है। बैसाख की 2 दिन इतवार संवत 1025 में हमारा गांव और बड़ौद एक दिन की बसासत है। लगभग 1058 साल से हम वहां रह रहे हैं। आज तक हम बहुत ही सुकून और अपने अधिकार पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए हम सुखी जीवन जी रहे हैं। आज हमारे भाइयों ने आह्वान किया है कि आज हमें उजाड़ने की कोशिश ये सरकार कर रही है। ये 1966 में पंजाब प्रांत से ये हरियाणा अलग हुआ था और इसी के साथ साथ हिमाचल भी इसी का हिस्सा था और आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया था। हमारा लंबा चौड़ा इतिहास है। हमारे पूर्वजों ने इस जमीन को अपने खून से सींचा है। जब जब भी लड़ाइयां हुई हैं, हमारे पूर्वजों ने इस मातृभूमि की रक्षा की है। परंतु ये आने वाली सरकारें, ये पूंजीपतियों की सरकारें, ये सब कुछ हड़प करना चाहती है। अनेकों अनेक व्यापारी हिंदुस्तान छोड़ के जा रहे हैं। हिंदुस्तान की संपूर्ण संपत्ति 2 हाथों में, 2 व्यक्तियों के हाथों में देने जा रही है। आधा पंजाब बिक चुका है, आधा पंजाब कनाडा जा चुका है। यही स्थिति हरियाणा में होने जा रही है। बंदोबस्त की बात रही, किसी भी गांव में कोई भी बंदोबस्त की कोई नक्शा नहीं। जो भूभाग खाली थे, जहां टिब्बे थे, ऊंचे स्थान थे और पानी की जगह थी, वहीं पे अब हमारे पूर्वज बसे थे। और इस गांव को 1300 साढ़े 1300 साल हो गए। 1945 में, ये 1545 में 40 से 45 तक शेर शाह के शासनकाल में बंदोबस्त हुआ था। हिंदुस्तान का सर्वप्रथम बंदोबस्त 1540 से 45 के बीच में हुआ था, जो शेर शाह सूरी ने कराया था। और राजा वो जो टोडरमल थे उन्होंने इस बंदोबस्त को कराया। उसके बाद अकबर ने इसमें सुधार किया। 1857 ये जो बहादुर शाह जफर, उसके समय में बंदोबस्त हुआ था और लास्ट बंदोबस्त हुआ था 1928 में। जो वाय साहब था, वाय साहब के नाम से बंदोबस्त जाना जाता है हिंदुस्तान में। 1928 के बाद में जब देश आजाद हुआ, उसके बाद 60-62 में चकबंदी आई थी। चकबंदी का कार्यक्रम 60-62 से आज तक लगातार, जहां जो काबिल था उसका वहीं पे नाम चढ़ा दिया गया। जो हमारे पूर्वज जहां काबिल थे, उसको वहीं पर उसकी जमीन को उस पर चढ़ा दिया गया। परंतु कुछ जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे हिंदुस्तानी, उनके नाम पर रियासतों का बंटवारा हुआ। उन लोगों ने कब्जा कर लिया।
तो मैं समझता हूं कि आने वाली संस्कृति को हमारे उगाड़ने की ये कोशिश कर रही है सरकार। हर संगठन को दो भागों में बांटना चाहती है। जिस तरीके से आपने इस हिंदुस्तान की राजधानी को घेरा था पिछले 2 वर्षों पहले, और इस राजशाही को आपके सामने झुकना पड़ा था कि मेरी तपस्या में कहीं कमी रह गई। ये कमी, ये अपना पीछा छुड़ाने के नाम से ये सेंटेंस कहा गया था। आज तक आपकी एक भी बात नहीं सुनी गई और आपको बराबर आपके संगठन को कमजोर करने का काम किया। हरियाणा में जो संगठन थे किसान यूनियन के नाम से, उनको कई कई भागों में इन्होंने बांट दिया। उत्तर प्रदेश में जो हमारा किसान यूनियन का संगठन था, उसमें हमारी खापों का आपस में भिड़ाने का काम ये सरकार कर रही है। आज हम इस स्थिति में आ गए हैं, राजनीतिक रूप से भी हमारे नेता को मिलाया जा रहा है। आज हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हम दोबारा दिल्ली को घेरने की स्थिति में नहीं। हमें संगठित होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। अपने जाति और धर्म को भुलाकर हम सब लोग एक संगठन के नीचे आए, एक झंडे के नीचे आए, जैसे 1857 में हुआ था। मेरठ की धरा से हिंदुस्तान की क्रांति का आगाज हुआ था, जबकि 30 मई निर्धारित की गई थी। 30 मई 1857 को ये सरकार, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने ये तय किया था कि 30 मई 1857 को हम यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाएंगे। परंतु मेरठ के वीर जवानों ने, मंगल पांडे और धन सिंह कोतवाल और अनेक क्रांतिकारी वीर योद्धाओं ने 10 मई को ही इसका आगाज कर दिया था। और ये वही खून है, ये वही लोग हैं, ये यही हरियाणा से गए हुए लोग हैं। हम जी जान से आपके साथ रहेंगे और आपके आने वाले जहां भी आपका पसीना बहेगा, हम खून बहाने के लिए तैयार हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पिछले दिनों देख रहा था, यहाँ हमारे यूनियन के अच्छे अच्छे बड़े बड़े लीडर यहाँ आए थे, सांसद आए थे, डॉक्टर युद्धवीर सिंह आए थे और बड़े भाई आए थे। हम सबका उनके सहयोग के लिए आज फिर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हम तन मन धन से आपके साथ रहने आए हैं और जहां भी जो भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हम कुर्बान होने को तैयार हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। धांगड़ खाप के प्रधान कैप्टन विनोद कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और सभा को